गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी, और वो भी खास तौर पे 11th क्लासेस के, ठीक ना। और अकाउंटेंसी में एकदम बेसिक से चल रहा है। जर्नल एंट्री पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि अकाउंट कितने प्रकार की होती है, उस पर डिस्कस करने वाले। तो देखेंगे, मैंने यहाँ पे नोट करवाया है, अकाउंट जो होती है 3 प्रकार की होती है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वैसे अकाउंट को बोलेंगे जो कोई पर्सन के नेम से रिलेटेड हो, कोई एनिमल के नेम से रिलेटेड हो, कोई इंस्टीट्यूशन के नेम से रिलेटेड हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन के नेम से रिलेटेड हो। जैसे कि मैंने लिखा दिया हूँ राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, कोई पर्सन का नेम है। एक्स कंपनी अकाउंट या कोई इंस्टीट्यूशन की नेम है या ऑर्गेनाइजेशन की नेम है। एसबीआई बैंक अकाउंट, कोई बैंक का नाम है। थोड़ा मैं आवाज़ यहाँ पे कम कर दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा आवाज़ हो चुकी है, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। तो इसका आवाज़ लो करो तेरे। मैं थोड़ा आवाज़ स्लो कर दे रहा हूँ। अब देखेंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कोई पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई ओनर को। चूंकि ओनर के नेम के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। जब पैसे को इन्वेस्टमेंट करती है, जब कोई पर्सन, जब कोई बिजनेसमैन अपने कैपिटल को इंट्रोड्यूस करती है, उस समय कैपिटल होती है। ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग जब वह बिजनेस से पैसा निकालता है ओनर, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग, ये ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। डेटर्स अकाउंट, जिससे हम लोग उधार सामान बेचते हैं, ये एक प्रकार के क्या है, कस्टमर है, ये पर्सन को रिप्रेजेंट करे, ये भी क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट, यानी कि कोई सप्लायर, जहां से हम लोग उधार सामान परचेज करते हैं, उसको बोला जाता है क्रेडिटर। ये भी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये भी पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यदि कोई नॉमिनल अकाउंट को आगे या तो सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड हो जाते हैं, तो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो बकाया खर्चा है। प्रीपेड एक्सपेंस, जो पैसा हमने पहले दे दिया है, ये सारा को हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। अब आते हैं रियल अकाउंट का एग्जांपल में। देखिए, रियल अकाउंट जो होती है, वैसे अकाउंट को बोला जाता है जो कोई गुड्स, प्रॉपर्टी और एसेट से रिलेटेड होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। जिसका कुछ सम वैल्यू होता है, जिसका कुछ मूल्य होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट बोलते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। यानी क्या समझे, कोई गुड्स, प्रॉपर्टीज और एसेट्स से रिलेटेड जो भी अकाउंट होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट बोलते हैं। जैसे कोई प्लांट हो गया, प्लांट अकाउंट हो सकता है, ठीक है। मशीनरी अकाउंट हो सकता है, मशीनरी अकाउंट हो सकती है, ठीक है। कोई बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है। फर्नीचर हो सकती है, फर्नीचर भी कोई एसेट्स है, समय अकाउंट लगा रहेगा, अकाउंट को हम इग्नोर कर दे रहे हैं। फर्नीचर हो सकती है, कंप्यूटर हो सकती है, ठीक है। बुक्स हो सकती है, बुक्स भी कोई एसेट्स है, ठीक है। चेयर हो सकती है, ठीक है, या कोई भी फर्नीचर से रिलेटेड हो सकती है। मोटर कार हो सकती है, मोटर कार हो सकती है, ठीक है। मोटर बाइक हो सकती है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर हो सकती है, मोबाइल फ़ोन हो सकती है, ठीक है। बेंच, डेस्क, ये सब क्या है, रियल अकाउंट है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, जिसका अपना कुछ मूल्य होती है। साथ ही साथ कैश हो गया, बैंक का बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस, चूंकि ये भी मेरा क्या है, जायदाद है, क्योंकि पैसा जमा है, क्या पैसा भी एक क्या है, संपत्ति है। रेफ्रिजरेटर हो सकती है, हेलमेट हो सकती है, ठीक ना। बल्ब हो सकती है, फैन हो सकती है, टेलीफोन हो सकती है, टेलीविज़न हो सकती है, क्या इन सभी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रियल अकाउंट। लेकिन कुछ रियल अकाउंट को मैंने नेम यहाँ पे लिखवा दिया। उसके बाद कुछ है, पेटेंट हो सकता है, पेटेंट हो सकती है, गुडविल होगी, ठीक है, लाइसेंस होगी, ठीक है। इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट बोलते हैं। बोलते रही। अब देखेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वैसे अकाउंट को बोला जाता है
जो कोई इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड होती है। जितने भी एक्सपेंसेज और लॉसेज होती है उन सभी को हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, और जितने भी इनकम और गेन होती है इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट। जैसे कि अगर रेंट है, क्या है, खर्चा है, सैलरी हो सकती है, ठीक है, कमीशन हो सकती है, ये दिखाई दे रहा है या नहीं, थोड़ा देख लो कैमरा में, थोड़ा मैं कैमरा को फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, इन सभी को हम लोग ये बोलेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट हो सकती है, इंटरेस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद कोई भी फीस हो सकती है, ठीक ना। इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, फीस हो सकता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो सकती है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो सकती है, परचेज हो सकती है, चूँकि परचेज करेंगे तो खर्च होगा, परचेज हो सकती है। यदि हम लोग सेल करेंगे कोई भी गुड्स को तो सेल हो सकती है, ठीक है, सेल्स हो सकती है। कैरेज, कैरेज एक्सपेंस हो सकती है, ठीक है, कोई भी एक्सपेंस होगी, ठीक ना। इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। आई होप कि आप लोग यहाँ तक नोट कर पाए होंगे, और आप लोग पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटा करके मैं आगे फिर से अब देखेंगे अकाउंट के बारे में बताएंगे, डेबिट क्रेडिट का रूल्स, ठीक है। अब थोड़ा डेबिट क्रेडिट का क्या रूल्स होता है उस पर आते हैं। तो देखेंगे अकाउंट जो होती है 3 प्रकार के, जिसको अभी हम लोग ने स्टडीज किया, ठीक है। क्या पढ़े थे, एक पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट दिखाई दे रहा नहीं, देखो तो दिखा हुआ, पर्सनल। दूसरा था क्या, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। और तीसरा था हम लोगों को नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब देखेंगे डेबिट क्रेडिट का रूल्स क्या कहता है। पर्सनल अकाउंट में कहता है डेबिट, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर कहता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में कहता है, रियल अकाउंट में कहता है डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम इन, कम इन, डेबिट व्हाट कम इन, जो आता है उसको डेबिट करो। क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब क्या, डेबिट व्हाट कॉमिन्स का मतलब होता है जो आया उसको डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो संपत्ति जाता है उसको क्या करो, क्रेडिट कर दो, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में कहता है, नॉमिनल अकाउंट में कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉसेज, जितना भी लॉस और एक्सपेंस है उसको क्या करेंगे,
जो भी एक्सपेंस खर्चा और हानि है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, जो भी आय और लाभ है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अब हम लोग चलते हैं कि किस तरह से किस आइटम को डेबिट और क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये अकाउंट था, मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ चूँकि यहाँ पे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा किसी को, तो इसको मैं फिर से पुनः लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है, चूँकि मैं थोड़ा मार्कर को चेंज कर ले रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ अकाउंट। अकाउंट का क्या है, ये प्रकार है। ठीक है, अब देखिए जैसे पहला ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस ₹10,000। ठीक है, कहता बिजनेस को स्टार्ट किया गया 10,000 रुपया लगा करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ को देखते, आइडेंटिफाई करते इसमें कौन कौन सा अकाउंट है। तो देखिए क्या समझेंगे कि बिजनेस में क्या क्या आया। मान के चलिए ये बिजनेस है, सपोज दैट ये बिजनेस है। अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा, इसमें कैश आएगा। ठीक है, तो एक तो होगा कैश अकाउंट होगा। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, उधर होकर के उधर बैठी हुई है। कैश एक आएगा, तो एक तो हो गया कैश अकाउंट हो गया। ठीक है, दूसरा बिजनेस कोई स्टार्ट किया होगा, कौन सा, कोई पर्सन स्टार्ट किया होगा। इधर अंदर चलिए। ठीक है, क्या हुआ होगा, कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट किया होगा, या तो राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, कोई भी पर्सन होगा। तो यहाँ पे क्या बताए थे कि ओनर के जगह पर यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, जैसे स्टार्ट बिजनेस ₹10,000, अगर इसी में लिखा रहता राम स्टार्टेड बिजनेस ₹10,000 तो भी कैपिटल लिखते। क्या समझे, ओनर का नेम नहीं लिखा जाता है, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट होता है उसी का नेम नहीं लिखा जाता है। जैसे अगर कोई कॉमर्स वर्ल्ड ने अपना इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया तो वो अपने ही बुक्स ऑफ अकाउंट में कॉमर्स वर्ल्ड नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा, क्योंकि ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये कॉमर्स वर्ल्ड का है। हमेशा समझ, जैसे मान कर चलो अगर कोई ये कैश है तो मान कर चलो इस कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। ठीक ना, तो एक्स लिमिटेड सिर्फ क्या लिखेगा, बिजनेस में कैश आया है। ये नहीं लिखेगा कि एक्स लिमिटेड ने कैश रिसीव्ड किया। ये क्यों लिखेगा, क्योंकि उसका बुक्स ऑफ अकाउंट है। अगर मेरा ही बुक्स में अगर लिखा गया कैश रिसीव्ड, इसका मतलब क्या है, हमको मिला कैश। क्या इन द सेम वे यहाँ पे भी वही हो रहा है कि एक्स लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर लिखा हुआ है 10,000 रुपया कैश आया, इसका मतलब किसको मिला है, एक्स लिमिटेड को। इसलिए उसका नेम नहीं लिखा जाता है, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसे ही उसका नेम लिखा रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो हो गया कैश अकाउंट, दूसरा क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। क्या होगा, पहला हो गया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, पहला होगा कैपिटल अकाउंट, दूसरा हो जाएगा क्या चीज़, बिजनेस में क्या रहा है, कैश आ रहा है, दूसरा होगा कैश अकाउंट। ठीक है, अब ये देखेंगे कैपिटल अकाउंट क्या होता है, तो पर्सनल अकाउंट है, हम पी लिखते हैं। कैश कौन सा अकाउंट है, तो रियल अकाउंट है, आर लिखते हैं। अब डेबिट क्रेडिट का रूल्स देखेंगे। ठीक है, डेबिट क्रेडिट क्या कहता है, तो कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट है, इसमें जाकर देखेंगे। पर्सनल अकाउंट में देखिए क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब लेने वाला को डेबिट करो और देने वाला को क्रेडिट करो। ठीक ना, यहाँ पे ओनर ले रहा है या दे रहा है, यहाँ पे ओनर दे रहा है। यहाँ पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, यहाँ पे ये हम लोग सोचेंगे कि ओनर कोई अलग पर्सन है और बिजनेस अलग है, यानी कि बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटीज। बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होती है कि बिजनेस एंड बिजनेस पर्सन आर बोथ सेपरेट एंटिटी। मतलब ये कि बिजनेसमैन और उसका जो कंपनी है दोनों अलग अलग है। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या समझेंगे कि कैपिटल जो है वो जा रहा है, मतलब कि देने वाला है, मतलब मालिक क्या है, देने वाला, किसको दे रहा है, एक्स लिमिटेड को दे रहा है। इसका मतलब क्रेडिट द गिवर, ये देने वाला हो गया कैपिटल। ठीक है, इसका मतलब इसको क्रेडिट करेंगे। अब कैश क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या कहता है, बिजनेस में क्या रहा, पैसा आ रहा है। ठीक है, तो देखिए कहता है डेबिट वाट,
कॉम इन, यानी कि बिजनेस में जो आ रहा है उसको डेबिट करो। क्या रहा? कैश आ रहा है। इसका मतलब कैश को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट। एक जब डेबिट हुआ तो दूसरा क्रेडिट होगा ही। तो जर्नल एंट्री इसका क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या होगा? टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर क्रेडिट में क्रेडिट का नेम नहीं लिखा जाता। ठीक है, कितना? 10,000 यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी 10,000। कोई दिक्कत? अगर कोई हम लोग से पूछता है बिजनेस स्टार्ट हुआ 10,000 रुपया से, उसका क्या एंट्री होगा? तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश आ रहा बिजनेस में इसलिए डेबिट करेंगे, और यहाँ देने वाला कौन है? कैपिटल है, तो उसको क्रेडिट कर दिए। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा में मैं बढ़ रहा हूँ। रेंट पेड रुपीज 2,000। अब देखिए रेंट पे हो रहा है। रेंट कौन पेड कर रहा है? जब भी होगा तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्स लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बुक्स में लिखा हुआ रेंट पेड, इसका मतलब रेंट कौन पेड कर रहा है? एक्स लिमिटेड कर रहा है। तो उसका अपना बुक्स है तो उसका तो नेम लिखाएगा ही नहीं, ये तो कन्फर्म मान कर चलना। अब देखना इसमें दो कौन कौन से अकाउंट है। एक तो देखिए कहता है रेंट पेड किए, मतलब किराया भुगतान किए, तो किराया देंगे तो एक तो खर्चा हो गया रेंट, जो कि नॉमिनल अकाउंट में आती है, यहाँ पर लिखवाए थे। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। इसका मतलब जितने भी लॉस और खर्चा उसको क्या करो? डेबिट कर दो। इसका मतलब रेंट को डेबिट करेंगे। क्या? ये पहला का आंसर ये हुआ। दूसरा का आंसर क्या होगा? रेंट अकाउंट डेबिट। अब टू क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा। तो जैसे किराया भुगतान करेंगे तो क्या जाएगा बिजनेस से? पैसा जाएगा, यानी कि एक्स लिमिटेड को पैसा भुगतान करना पड़ेगा। यहां पर कैश आया था और यहां से कैश जा रहा है। क्या? क्योंकि इसके पास 10,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था। क्या? अब 2,000 रुपये ये किराया में भुगतान कर दे रहा है, यानी कि इसको 8,000 रुपये बचता होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना हुआ? 2,000। कोई दिक्कत? क्रेडिट कर दिए, इसका मतलब घट रहा है बैलेंस। यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद देखिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, रेंट भुगतान करते हैं, फिर सामान परचेज करते हैं, तभी तो सामान को बेचेंगे। तो एक बार देख ले रहे, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, अब देखिए तीसरा एंट्री क्या होगा? गुड्स परचेज्ड रुपीज 5,000। तो देखिए तीसरा का एंट्री क्या होगा? अब देखेंगे, क्या देखें? अकाउंट्स देखेंगे सबसे पहले। गुड्स परचेज, गुड्स माने होता है सामान। अब ये भी याद रखना है, सामान का मतलब ये नहीं क्या कंप्यूटर है, फर्नीचर है, फिक्सर है, बिल्डिंग है, इसको सामान नहीं बोलेंगे। सामान जब भी लिखा हुआ है गुड्स, इसका मतलब होता है कि वो सामान जिसको वो व्यवसाय बाइंग और सेलिंग का काम करता है, मतलब खरीद और बिक्री का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये जो एक्स लिमिटेड है, मान के चलिए यहाँ पे इसका किराना स्टोर है, तो किराना स्टोर में उसके लिए गुड्स क्या होगा? राइस हो सकती है, चावल, पल्स हो सकती है, दाल हो सकती है, बिस्किट हो सकती है, मिल्क हो सकती है, क्या बैटरीज होता है छोटे छोटे जो टर्च वाला हो सकती है, कुरकुरे हो सकती है, क्या ऑयल हो सकती है, तेल हो सकती है, डालडा हो सकती है, यही से ना हो सकता है किराना स्टोर में। तो इसके लिए गुड्स हुआ। लेकिन वही किराना दुकान में उसके पास काउंटर होता है, तो काउंटर उसके लिए गुड्स नहीं हुआ, वो फिक्स एसेट्स हो गया। ठीक है, उसको फर्नीचर बोलेंगे, हमेशा याद रखेंगे। गुड्स, तो गुड्स के जगह पे क्या लिखा जाता है? गुड्स नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? परचेज। हमेशा याद रखेंगे, गुड्स परचेज। अगर वो गुड्स को बेच रहा है तो गुड्स के जगह पर क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे। तो जैसे सामान परचेज किए तो परचेज लिखेंगे, क्या हुआ? खर्चा। एक अकाउंट ये हुआ। दूसरा, जैसे सामान खरीदेंगे तो क्या हुआ? पैसा जाएगा, तो कैश हो गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में देखिए क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम इन, जो आता है उसको डेबिट करो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसको क्रेडिट करो। यहाँ से कैश क्या हो रहा है? आउट हो रहा है, जा रहा है। जैसे यहाँ पर भी देखो जा रहा था, क्रेडिट किए। और परचेज यानी कि खर्चा हुआ, खर्चा में क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, जो खर्चा है उसको क्या करो? डेबिट करो। इसका मतलब परचेज को क्या करेंगे? डेबिट। अब ये स्टार्टिंग है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, 2-4 क्लास होगा तो फुल समझ में आएगा। ठीक ना? परचेज अकाउंट डेबिट। अभी थोड़ा पेशेंस बना कर रखना। अभी हम लोग क्या है, शब्दों से क्रॉस कर रहे हैं, कॉमर्स की भाषाएं समझ रहे हैं। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन नहीं समझ रहे, अभी बहुत कुछ ऐसी चीज होगा जो तुमको समझ से बाहर होगा।
तो अभी क्या है, 2 4 5 क्लास हम लोग को पेशेंस बना के रखना है। अभी शब्द से गुजर रहे हैं कि गुड्स का मतलब क्या हुआ, फर्नीचर होगा तो वहाँ पे फर्नीचर क्यों लिखा जाएगा, गुड्स की जगह पे परचेज क्यों लिखा जा रहा, सेल्स क्यों लिखा जा रहा। तो पहले हम लोग शब्द से गुजर रहे हैं। लेकिन वही अगर फर्नीचर होता तो वहाँ पे सामान का नाम नहीं लिखते, परचेज नहीं लिखते, वहाँ फर्नीचर ही लिखा था। अगर होता फर्नीचर परचेज तो वहाँ फर्नीचर का नहीं लिखा है, परचेज वहाँ से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वो फर्नीचर बेचना उसका व्यवसाय नहीं है, ठीक है, उसके लिए संपत्ति है। तो क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश अकाउंट। सिंपल से जानेंगे, कैश आएगा तो डेबिट करो, जाएगा तो क्रेडिट करो, सीधे समझ लेंगे। कोई भी खर्चा है उसको डेबिट करो, इनकम है उसको क्रेडिट करो। कोई भी सामान संपत्ति आ रहा है उसको डेबिट करो, जा रहा है उसको क्रेडिट करो। सिंपल ऐसे ठेठी में याद रखेंगे, संपत्ति आ रहा है डेबिट करो, जा रहा है क्रेडिट करो, ठीक है। खर्चा हो रहा है डेबिट करो, इनकम हो रहा है क्रेडिट करो, ठीक है। कोई व्यक्ति का नाम है, किसी का नेम आ रहा है, लेने वाला आ रहा है तो डेबिट करो, देने वाला है तो क्रेडिट करो। अल्टीमेटली यही हो रहा है कि आने वाला या देने वाला को डेबिट करो, जाने वाला या लेने वाले को क्या करो, क्रेडिट करो। क्या तो हो गया, ये हो गया कितना है, 5000। तो जैसे जैसे हम लोग शब्द से गुजरेंगे अपने आप के शॉर्टकट अल्टरनेटिव चीज़ों को हम लोग ये कर लेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे, और तब हम लोग को आसान हो जाएगा। इतना नहीं भी याद रहेगा तो भी बना लेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग है, बिगनिंग है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है। ओके, बाय बाय, तब तक नोट करो तुम लोग।